नमस्कार दोस्तों, एलडी यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 11 का मासिक परीक्षा 17 अक्टूबर 2024 विषय भौतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। प्रश्न है कि विशिष्ट ऊष्मा धारक का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक है, इसमें से केवल 25 प्रश्न का ही चिन्हित करने का था। विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक है तो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जब दो वस्तुएं ऊष्मीय समतुलन की स्थिति में रहती है तब वह राशि जो दोनों में उभयनिष्ठ रहती है वह है क्या है? तो वस्तु का तापमान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। ऑप्शन नंबर ए, तांबा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जलने का अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गर्म वायु। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री पर बर्फ की नियत मात्रा को 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी का उतनी ही मात्रा में मिला दिया जाए तो मिश्रण का अंतिम तापमान होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि एक बर्तन में गर्म पानी 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक 5 मिनट में ठंडा होता है तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगा समय होगा कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 5 मिनट से अधिक। अगला प्रश्न है कि किसी गैस का आयतन 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर है, किस ताप पर आयतन 3 लीटर हो जाएगा जब दाब नियत रहे? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 846 डिग्री, नंबर डी। अगला प्रश्न है कि आदर्श गैस तापमापी से मापा गया तापमान क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि ताप की अवधारणा मिलती है किससे मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मागतिकीय के शून्यवां नियम से। अगला प्रश्न है कि एक गैस का मोलर द्रव्यमान m तथा ताप T के है तो दूसरे गैस का मोलर द्रव्यमान 2m तथा अणुओं का वर्ग माध्यम का मूल्य पहले की 1/4 है तो दूसरे गैस का तापमान होगा कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, T/8। अगला प्रश्न है कि दी गई हवा के आयतन में सापेक्ष आर्द्रता का मान ताप बढ़ने से क्या होगा? तो ताप बढ़ने से ऑप्शन नंबर ए, घटता है। अगला प्रश्न है कि समान तापमान पर स्थित दो गैसों ए तथा बी में ए की वर्ग मालूम मूल चाल बी के औसत चाल के बराबर है, इनके अणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात होगा क्या होगा? तो 3:85। अगला प्रश्न है कि जल तुलनांक है तो जल तुलनांक क्या है? तो द्रव्यमान है कि आंतरिक ऊर्जा? तो द्रव्यमान। अगला प्रश्न है कि जल ऊष्मा का यांत्रिक
तुल्यांक है। ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि क्लोरोमिति का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे कम होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री पर 20 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री पर के 40 ग्राम पानी में मिलाया गया तो परिणामी तापमान होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का शीतलन नियम निम्नलिखित में किसकी विशेष स्थिति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन का नियम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है, क्या रहता है संरक्षित? तो ऊर्जा रहता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस की मोलर ऊष्माधारिता का मान हीलियम गैस की मोलर ऊष्माधारिता का मान क्या होता है? तो मान के समान होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गैस के रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए ताप और आयतन में संबंध होता है, क्या संबंध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, टीबी नियतांक होता है। अगला प्रश्न है कि नियत दबाव पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप की किसी आदर्श गैस के आयतन को दोगुना करने के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो इसका आंसर होगा 327 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श इंजन 327 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है तो इंजन की क्षमता क्या होगी? तो इंजन की क्षमता 50% होगी। अगला प्रश्न है कि सूर्य से ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी, विकिरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसी धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मान होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 6.62 × 10⁻⁻34। तो आज का क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।